हाय फ्रेंड्स, आई एम रितेश सर। आज हम आप लोग को फिर मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स में जो है हम आप लोग का क्लास वर्क जो करा रहे थे, क्लास में जो पढ़ा रहे थे 3.3 तक पढ़ाए थे, नहीं 3.2 तक ख़त्म किए थे। अभी 3.3 से पढ़ाएंगे, इसलिए कि फिर से तो लॉकडाउन लग गई है। अब तो इस क्लास चल नहीं रही है, इसीलिए हम फिर से आप लोग के साथ ऑनलाइन आए हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ेंगे मैथ में, एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। तो इस 3.3 में जो है, जो हम लोग को जो मैथ पढ़ना है, चैप्टर का तो नाम पता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण नाम है चैप्टर का। आप लोग इसका कंसेप्ट हम दे चुके हैं, डायरेक्ट हम सवाल नहीं बताएंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो विधि कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न रैखिक समीकरणों प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर। देखिए विधि बहुत होता है, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको वज्र गुणनखंड विधि कहते हैं। तो आज जो हम लोग जो पढ़ना है और सीख के जाना है 100%, उस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, गौर से देखिएगा आप लोग, ध्यान से बी कंसंट्रेट। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, हमको इस विधि से बनाना है। मेरा कहने का मतलब यही, फर्स्ट विधि यही जानना है। कल का क्लास में फिर नेक्स्ट विधि जानेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से सवाल कैसे बनता है, देखिए वैल्यू हम किसी विधि से भी निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में दे देगा कि इसी विधि से निकालना है, तब यू हैव टू यूज दिस मेथड। ओके, तो योर क्वेश्चन इज 1 का 1 नंबर है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 14 है। उसके बाद है x माइनस वाई इक्वल टू क्या है? 4 है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मतलब प्रोसेस बहुत लंबा बनता है, लेकिन हम उतना लंबा हम लोग को बताने वाले नहीं। पहला को हम समीकरण 1 मान लेंगे। कौन विधि सीखना है? प्रतिस्थापन विधि सीखना है। इसको डायरेक्ट 2 नहीं मानेंगे, वो दूसरा विधि हो जाएगा, विलोपन विधि हो जाएगा। हमको सीखना कौन विधि है बाबू? प्रतिस्थापन विधि सीखना है। डाउट क्लियर हो गया है? तो x बराबर, पहले x प्लस वाई रहेगा, तो समीकरण एक फटाक से मान लेंगे। विधि सीखे, प्रोसेस हो गया। तो x इक्वल टू 4, ये माइनस वाई उधर जाएगा तो कितना होगा जी? प्लस वाई। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। समझ में आया कि फिर से बताए हम? x प्लस वाई इक्वल टू 14, 1 मान लिए। यहाँ तो क्वेश्चन था, हम यहाँ से बना रहे हैं। ठीक है, इसको 1 मान लिए, सेकंड को 2 नहीं मानते, इसमें थोड़ा सा वर्क करते हैं। x माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, तो वह 4 माइनस था तो प्लस वाई बराबर 2 हो गया। समझ में आ गया? समझ में। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए कैसे इस विधि को बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि को। दूसरा का मान हमेशा किस में रखेंगे? इसमें। तो क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 होता है कितना, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है बाबू? 14 है। x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ दिया हुआ है x बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए आप लोग ध्यान से। इस x की जगह पे क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये जी? क्योंकि x बराबर है 4 प्लस वाई है। तो x की जगह पे क्या लिखिएगा? 4 प्लस वाई। प्लस क्या है? ये x का मान रख दिए, 4 प्लस वाई लिख दिए, और यहाँ क्या है? प्लस वाई, तो प्लस वाई लिख देंगे। बोलो, समझ में आया कि फिर से बोले? फिर से बता रहे हैं कि x का मान समीकरण 1, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 14, लिख लिए। डाउट क्लियर हो गया? ये x के जगह पे लिखेंगे क्या? 4 प्लस। क्यों लिखेंगे कि x बराबर ये है, तो x के जगह पे क्या लिख जाएगा? 4 प्लस वाई। यहाँ तक लिखे, फिर यहाँ प्लस वाई था तो प्लस वाई लिख के 14 लिख दिए। डाउट क्लियर हो गया? अब देखिए 4 वाई वाई 2 वाई, क्या हो गया? 2 वाई इक्वल टू 14। डाउट क्लियर? 2 वाई इक्वल टू 14, ये 4 प्लस में है, 4 प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा। इतना समझ में आ रहा है सबको? 2 वाई इक्वल टू 14 में 4 जाएगा, कितना होगा जी? 14 में 4 गया 10 हो गया, तो y इक्वल टू 10। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ से नीचे आएगा 2, तो डिवाइड में होगा, 2 5 क्या 10, तो y का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया। अब क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने में। कैसे रख? प्रोसेस सीख रहे हैं, कौन विधि सीख रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं, और 100% सब सीखिएगा अभी आप लोग। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, पहला वाला में 1 में रखेंगे, सेकंड वाला को 2 में रखेंगे। 2 कितना है? समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 में रखने पर 2 है कितना, ये समझाने के लिए लिखे, जिसको हम मिटा देते हैं। डाउट क्लियर हो गया? x बराबर क्या है? 4 प्लस वाई।
समझ में आ गया। 4 प्लस वाई, वाई का मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं 5, तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 4 9 हो गया, x 9 हो गया, y 5 हो गया। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये विधि समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए, लिखिए नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। डाउट क्लियर हो गया। चलिए मिटा के अगला सवाल बताते हैं, या वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्लास ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं। यही है कि ऑन था तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता था, टीचर की गुरु के समक्ष बैठ के पढ़ने का अलग ही मज़ा है। अभी ये है कि अभी आप लोग अपने घर से पढ़िएगा, बस ये है जब भी थोड़ा थोड़ा करके जो जो विषय में मान लीजिए दिक्कत है वो सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं हम लोग। इस सबको कम से कम इसका बेस स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट फिर खुलेगा ही तो उसके अनुसार हम लोग को पढ़ना है, ये टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। एक का 2 है, s माइनस टी बराबर 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6। चलिए क्या बोले, पहला को समीकरण 1 मान लेते हैं, दूसरा को नहीं मान, थोड़ा उसमें वर्क करते हैं। मतलब कि आप चलिए 3 2 कैल्शियम होता है 6, डाउट क्लियर है। 3 दूना 6, तो 2s, ये s में हम ऐसे लगा देते हैं पुछड़ी, आप लोग पूछ जाइएगा s लिखे हैं, जैसे s लिखते हैं 25 में पूछिएगा, ये क्या है 2s है। 2s प्लस 2 किया 6 3 3t इक्वल टू क्या हो गया 6। 2s, ये तो 5 जैसा लगता है लेकिन वह s है, आप बोल रहे हैं तो समझ में आना चाहिए। प्लस 3t इक्वल टू 6, ये 6 बाय में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 2s प्लस 3t, 6 6 36 हो गया। अब यहाँ देखिए 2s बराबर 36, ये 3t प्लस में है, उधर जाएगा क्या होगा जी माइनस 3t होगा। तो s बराबर 36 माइनस 3t इक्वल टू, ये s यहाँ रह गया, 2 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, नीचे आएगा तो डिवाइड में, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 1, ठीक है। आ गया समझ में। अब चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, s का मान समीकरण, s का मान समीकरण को शॉर्टकट में इसे लिखते हैं हम लोग, समीकरण 1 में रखने पर या रखने में, किसमें रखेंगे कि s का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कितना है s माइनस टी इक्वल टू 3 है। डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए s का मान अभी तुरंत निकालना है, s का वैल्यू कितना है देखिए समझाने के लिए बताते, ये पूरा s का मान है, किसका मान है बाबू s का। तो ये s के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए अब आप लोग क्या लिखेंगे। आप लोग को नहीं घेर रहा है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, क्या लिखेंगे 36 माइनस 3t बाय 2 लिख दिए, माइनस क्या था t इक्वल टू 3। डाउट क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे हम पूछ रहे तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, होगा 2, तो 2 से 2 कट, इसका एलसीएम ये कहते हैं फ्रैक्शन कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ 3t माइनस 2 गुना t 2t इक्वल टू 3। आ रहा है समझ में सबको बढ़िया से। 36 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस से का होता है, 3 2 5t, और हम 5 ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी देखिएगा, सब टीचर का अलग अपना अपना कंसेप्ट होता है, ठीक है। 36 माइनस 5t इक्वल टू 3, ये 2 बाय में उधर जाएगा गुना होगा, 36 माइनस 5t, 3 2 जा 6, आ गया समझ में। अब यहाँ चलिए माइनस 5t 6, ये 36 प्लस उधर जाएगा माइनस में होगा, होगा जी माइनस 5t इक्वल टू 36 में 6 गया 30, चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, तो माइनस लगेगा, t इक्वल टू माइनस 30 बटे माइनस 5, माइनस माइनस कट गया तो 5 6 के 30, तो t का मान कितना हो गया आपको 6 हो गया। अब t का मान समीकरण किस में रखेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं छोटा सा करके, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, t का मान समीकरण 2 में रख देंगे, t का मान समीकरण 2 में रखने पर, t का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 कितना है देखिए क्या है 36 माइनस 3t बटे 2, ये बोर्डे छोटा है,
ठीक है, कल से बराबर लग जाएगा। 36 माइनस 3 बीच में गुना होता है, जैसे 3x को 3 गुना x, 3t तो 3 गुना t का मान तुरंत निकाले 6, तो यहाँ गुना 6/2। 36 माइनस 6 3 जा 18, 36 का 18 होता है, 18 में 18, 36 में 18 गया 18 ही होगा, 18 का 36 होता है ना, बाई 2, 36 में 18 घट गया 18/2, 2 9 18 तो 9। ये आपका किसका मान निकला है जी? मतलब एस का मान 9 निकला है, टी का मान 6 निकला, तो यही आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका हो गया 2 नंबर सवाल। ठीक है, हम हट जाते हैं। इसको आप लोग क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके लिखिए या चाहे आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया, मिटा देता हूँ। कल से बराबर रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट रोज है, हम आए हैं ऑनलाइन क्लास, पिछला साल भी आए थे जब लॉकडाउन लगा था। ठंडा में बहुत लेट से उठता है जी। आज का मौसम अच्छा है, धूप निकली है। चलिए, अब अगला प्रश्न इसको मिटा देते हैं। आप लोग प्रतिस्थापन विधि आज सीख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर ये नहीं रहता है कौन विधि से बनाना, समझे डायरेक्ट दे देगा विधि में, तो वो प्रोसेस हम बाद में बताएंगे। अब यहाँ जब बोल रहा है तो क्वेश्चन के अनुसार तो चलना पड़ेगा हम लोग को। चलिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक का ही 3 ही है, सब बुक रखिए अपने आगे। 3x माइनस y बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। चलिए क्वेश्चन लिख लिए, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, क्या बोले, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 तुरंत नहीं मानते हैं, ये सीखा है। अब चलिए, 9x बराबर 9, ई माइनस 3y बदल जाएगा प्लस 3y। डाउट क्लियर हो गया? x बराबर 9 प्लस 3y बटे, ये 9 मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड। अब क्या मानेंगे, मतलब प्रतिस्थापन विधि का नियम है, जो पहला आया उसको 1 मान लेंगे, अगर वह सॉल्व नहीं रहेगा थोड़ा वर्क करके तब 1 मानेंगे। डाउट क्लियर हो गया? चलिए, इसको थोड़ा सॉल्व करके 2 मान लिया, अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 1 में रखते हैं, इसमें रखते हैं समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x ये x है, गुना x है, बताया ना जी, अगर 2x है 2 गुना x है, 3x है 3 गुना x है, तो x का मान आप यहाँ निकाल चुके हैं, समझने के लिए हम लिख देते हैं। तो x के जगह क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, 9 प्लस 3y बटे 9, मतलब ये पूरे में गुना हो गया किससे, 3 से, यहाँ क्या है माइनस y बराबर 3। अब यहाँ चलिए, 3 तिया 9 कर सकता है, ऊपर क्या बचा, 9 प्लस 3y बटे 3 माइनस y बराबर 3। अब चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 3 और 1 का लघुत्तम 3 होगा, 9 प्लस 3y माइनस 3 गुना y, 3y बराबर 3। अब यहाँ चलिए 9, 3y प्लस में 3y माइनस में दोनों कट जाएगा, क्या होगा 0 होगा, बटे 3 बराबर 3। इसका मतलब क्या हो गया, 9 बटे 3 बराबर 3। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, यह असंभव, क्योंकि y कट जाएगा तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग इम्पॉसिबल। क्या लिख देंगे, इसका मान आंसर हो, हिंदी में क्या लिखेंगे, असंभव, बस हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी फंसाने के लिए कहेगा, गलत ही क्वेश्चन रहेगा, तो यह सब इसका वैल्यू कभी निकल ही नहीं सकता है बस। लेकिन आपको इतना करके छोड़ना है तो टीचर समझ जाएगा ना कि यहाँ इसका नहीं निकलेगा तो आपको नंबर मिलेगा। डाउट क्लियर हो गया? चलिए इसको भी लिख लीजिए। चलिए ठीक है, मिटा देता हूँ। अब सब तरह का क्वेश्चन मिलेगा, अब जो y कट गया उसका मान कभी निकल सकता है, हमसे तो नहीं निकल रहा है, अगर आप लोग से निकलेगा तो गोल्डन मेडल मिल जाएगा, क्या जी है? तब इसका आंसर पे असंभव होगा, बुक में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ होगा। चलिए 3 हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। (0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3,
नीचे में 0.4x 0.5y बराबर 2.3। ये है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। नीचे वाला को तुरंत 2 नहीं मानना है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करेंगे? पॉइंट बोलो, देखिए प्रोसेस वही है, थोड़ा सा गुना डिवाइड मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबा होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 0.4x बराबर 2.3 है, ये प्लस में इधर जाएगा तो 0.-5y होगा। x इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y बटे 0.4 गुना नीचे आएगा भागा। अब समीकरण इसको क्या मान ली? 2 कर ली। कोई दिक्कत नहीं ना, प्रतिस्थापन विधि का प्रोसेस से यही है। अब x का मान किस में रखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3। अब चलिए 0.2 गुना है, x का मान कितना है? देखिए इसको लिखिए 2.3 माइनस 0.5y इक्वल टू 0.4 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। आ गया समझ में? आप इसको भी कटा दीजिए, 2 दूना 4, 0.2 बार में कटेगा ना, 2 दूना 4 हो गया। या पॉइंट उड़ाएंगे तो इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा? 2.3 माइनस 0.5y बटे, अगर हम पॉइंट उड़ा देते हैं, सपोज कीजिए इसका उड़ा है तो 10 हुआ, ठीक है, इसका उड़ा है ऊपर 10 हुआ, 10 कट गया तो भी कट जाएगा, तो 10 कट जाएगा, सिर्फ क्या होगा? 2 दूना 4 होगा। तो हम लोग इसको 2 ही लिखते हैं, तो पॉइंट कम रहेगा तो लिखने में क्या होगा? आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और यहाँ हमारा क्या है? 2 है। अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए 2.3 माइनस 0.5y प्लस 3 दूना 6 0.6 गुना आता है पॉइंट वाला जी, 3 दूना 6, एक अंक है, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए। ये सब चीज सिखाए आप लोगों को, बेसिक कंसेप्ट पहले ही हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2.3 क्या लिखना है? 2.3 0.5 0.6 कौन बड़ा है? 0.6 में घटेगा, पॉइंट वाला घटा कैसे घटाते हैं? 0.6 में कितना घटाना है? 0.5, 6 5 या 1 0.1, क्या लिखेगा? 3 किसका बड़ा है? इसका प्लस 0.1 y और नीचे में क्या है? कुछ नहीं, नीचे वाला में भी हम क्या काम तमाम करते हैं, ये उधर चल जाएगा। 13 दूना 26 लिखे हैं, क्या बात पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट दीजिए। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को समझने में? ये पॉइंट है, डाउट क्लियर। अब यहाँ चलिए 0.1y 2.6 प्लस में 2.3 बच जाएगा माइनस में 2.3। अब 0.1y हम आप लोग करके दिखाते हैं ना, 2.6 में घटाना है 2.3, 6 में 3 गया 3, कितना हो गया? 0 2 गया 0.2, क्या हो गया? 0.3, यही ना बात है जी। तो y इक्वल टू 0.3 बटे 0.1, ये पॉइंट उड़ा तो 10 एक अंक संख्या है, ये पॉइंट उड़ा तो एक संख्या 10 10 10 कट गया, तो y का मान सिर्फ 3 होगा। क्यों 3 हुआ? क्योंकि एक तो लिखा नहीं जाता है। y का मान कितना निकला? 3। अब y का मान किसमें रखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसमें 2 में रखने पर 2 कितना है? देखिए x बराबर है 2.3 माइनस 0.5y बटे 0.4। चलिए 2.3 लिखे, 0.5y की जगह क्या लिखेगा? 3 लिखेगा, ठीक है, 0.4। अब 2.3 5 किया 15, एक संख्या के बाद पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट दे देते हैं, माइनस 0.4। अब यही लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं, कितना होता है? 2.3 में 1.5 चल जाएगा 13। अब फिर आपको घटाने के लिए सिखा रहे हैं हम यहीं पे, इसलिए कि पॉइंट 2.3 में 1.5 घटेगा, 13 में 5 गया 8, 1 में गया 0, तो कितना हो गया? 0.0 ब्लैक से लिखना पड़ेगा, दिक्कत होगा नहीं तो 0. कितना था जी? 8 0.4, तो पॉइंट उठ जाएगा, इसका भी 10 होगा यहाँ, इसका भी 10 होगा यहाँ, एक अंक है 10 10 कट गया,
4 दूना 8 करेंगे तो x का मान कितना निकल गया 2, आंसर हो गया x 2 y 3। आ गया पॉइंट वाला समझ में। देखिए भारी कुछ नहीं, बस पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, ये सब चीज आप लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं, बस इसको आप लोग लिखिए। ठीक है, थोड़ा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 4 नंबर तक हो गया। अब इसमें और क्वेश्चन है 5 6 2 क्वेश्चन और है, जल्दी इसको खत्म करते हैं। निकालने में टाइम लग जाता है। एक का क्या नंबर होगा जी 5 नंबर, 1 का 5 नंबर क्या है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। रूट वाला तो और आसान होता है, देख के लगता है ना भारी। इसको एक मान लिए, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, √3 है x होगा, इसमें मिस कर दिया लिखने में, √3x उधर जाएगा माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में √8y, x बराबर √8y बटे √3, ये होगा। इसको समीकरण मान लिया हम लोग कितना 2। एक चीज और जानते हैं, √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए रूट है से 8 था, √8 का 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8, तो इसका जोड़ा बाहर होता है, ये होता है। √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं समझ में आया? √8 को 2√2 भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे 2√2, समझा दिए कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें एक लाइन हम और जोड़ देंगे तो अच्छा है, तो थोड़ा सा कटने में टाइम नहीं लगेगा। √3x माइनस 2√2y, 2 गुना 4 गुना 8 हो गया। कैसे हुआ अभी तुरंत समझाए, नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करके आप लोग देखिए, समझ में आ जाएगा। √3x ये माइनस उधर गया तो 2√2y प्लस हो गया, x बराबर 2√2y y क्या हो गया √3 हो गया। अब इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम लोग जी 2 मान लेंगे, मानेंगे ना। अब क्या लिखेंगे, x का मान किसमें रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर 1 में रखने पर, एक कितना है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2x, x का मान क्या है देखिए यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, बोले ना √2x है तो √2 गुना x है, और x का मान ये पूरा है, कितना है x का मान कितना है जी 2√2y बाय √3। इसको किसमें डाल देंगे हम लोग ब्रैकेट में, प्लस √3y इक्वल टू 0। डाउट क्लियर यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे आप लोग को पता है, इसको गुना करेंगे, गुना है तो गुना ना करेंगे जी। √2 2 होता है, देखिए √2 गुना √2 क्या पूछेंगे, हमेशा पूछेंगे 2 होगा, क्यों होगा रूट में लाइए, 2 दूना 4, 4 का रूट 2 नहीं होता है जी। तो √2 क्या हो गया 2 हुआ, तो √2 2 हुआ, 2 दूना 4, इसके ऊपर में क्या हो जाएगा 4y। डाउट क्लियर हुआ? √2 2 होता है, आगे कैसे हुआ समझा दिया, नहीं समझ में रहा वीडियो पीछे करके देखिए। 2 दूना 4, 4y बटे √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। आ गया समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, √3 ले लिए, √3 है तो सिर्फ 4y। अब चलिए √3 3 होता है, √2 2 हुआ तो √3 से 3 होगा, 3y इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? 4y प्लस 4y, अब चलिए इसको जोड़ देते हैं डायरेक्ट, टेंशन क्या है, 4 3 7y बराबर 0, बढ़ते उधर जाएगा गुना में, तो √3 होगा ना गुना में जी, ऊपर उठ के जाएगा तो यहाँ गुना होगा। चलिए अब यहाँ देखिए आप लोग 7y 0 कोई संख्या में गुना करेंगे 0, तो y बराबर 0, ये गुना में 7 है, नीचे आएगा भागा में 7, 0 बटे 7 कितना हो, कोई संख्या 0 से भागा देंगे 0, तो y का मान कितना आ गया 0 है। क्वेश्चन में जान नहीं है। अब क्या करेंगे, y का मान किसमें रखेंगे जी, समीकरण
2 में रखने पर समीकरण 2 देखिए कितना है। x बराबर क्या है, समीकरण 2 है ये, है ना 2। x बराबर है 2√2y बटे √3 x बराबर। अब क्या है यहाँ पे 2√2 गुना y का मान 0 बटे √3। हम लोग को पता है कोई संख्या में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, जिससे जो आंसर यही आपका आंसर हो गया। यहाँ तक बता दिए, ठीक है। और क्वेश्चन है, एक और है, आप लोग को करने की थोड़ा सा हिंट दे के छोड़ देते, आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना है। बहुत टाइम है, अब स्टूडेंट लोग को मिस करते हैं। स्टूडेंट लोग था तो उनको मिटाना नहीं पड़ता था, लेकिन आप लोग कभी मिस कर रहे हैं, आप लोग भी करते होंगे हमको। क्या 3x/2 माइनस 5y बटे 3 इक्वल टू -2। उसके बाद x बटे 3 प्लस y बटे 2 13 बटे 6, यही है -2। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण है, या इसको सॉल्व करके भी मान सकते हैं। बताए थे ना, इसको सॉल्व करेंगे पहले तब लिखेंगे। तो इसको ऐसे, इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करें, 3 2 का लघुत्तम लेंगे, ये होगा तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, बना देते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 3 2 का लघुत्तम 6 का ना, 3 2 का 6, 3 दूना 6x, 2 दिया 6y, 13 बटे 6, 2x प्लस 3y 13 बटे 6। ये 6 गुना में था, हम डायरेक्ट लिख देंगे तो कहाँ चल जाएगा, तो पड़ जाएगा 6 6 कट गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया 13, 2x बराबर 30, 3y प्लस अंदर जाएगा तो माइनस। समझ में आ रहा है सबको। अब यहाँ देखिए x बराबर 30 माइनस 3y बटे 2 गुना नीचे आएगा भागा में, समीकरण क्या मान लिए इसको। तो अब x का मान किसमें रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब ये कितना है आपका, देखिए कितना है 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए 3 गुना x का मान कितना है, पूरा ये मान है 13 माइनस 3y/2, ये पूरे में 2 है, माइनस 5y/3 बराबर -2। आ रहा है समझ में। आप देखिए कटने वाला ये 2 जो है 1/2 होगा, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 13 दिया 39, 3 दिया 9y/2, नीचे में 2 है तो 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, सीख लीजिए टेक्निक, नीचे में अगर 2 रहेगा तो 1/2, यहाँ क्या हो गया -5y/3 बराबर -2। तो 1 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 39 माइनस 9y बटे 2 दूना 4 हो गया, माइनस 5y/3 बराबर -2। एलसीएम ले लिए, 4 3 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। एलसीएम में लेना पड़ेगा, दूसरा का ऑप्शन है ना। फिर 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27, 3 तिया 9 10 11 117 माइनस 3 से 4 तिया 3 से गुना करते हैं 12 9 तिया 27y, 3 चौके 12 5 चौके 20 y बराबर -2। आगे समझ में, एलसीएम लेके हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। 117 प्लस माइनस माइनस प्लस चिन्ह लेकिन माइनस से होगा, 7 2 2 4 47 y बराबर -2। ये 12 गुना में था, उधर जाएगा तो भागा में ना होगा, जी उठ के यहाँ जाएगा तो नीचे भागा है गुना हो जाएगा। ये सब चीज़ तो समझ में आना चाहिए एक बार में। 117 माइनस 47 y 12 गुना 24 माइनस में होगा, माइनस 47 y माइनस 24, 117 प्लस उधर जाएगा 117 माइनस में, माइनस
47y, दोनों को जोड़िए तो 7 4 11 का 1, 2 1 3 1 4, 141 माइनस में, तो y बराबर माइनस 141 बटे माइनस 47, 3 बार में कट जाएगा। देखिए ना, 7 तिया 21, 7 तिया 12 13 14, तो माइनस वाले भी कट गया, तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। कितना मान हो गया y का? 3। भारी न लगा, देखे आ गया ना मान y का 3। y का मान किस में रखेंगे? अब समीकरण 2 में रखेंगे तो आ जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। पेन चेंज कर देते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद जो है, यहाँ के बाद आप लोग इसको लिखिएगा, यहाँ समझाने के लिए हम बता रहे हैं। अब क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण किसमें लिखने बाबू? 2 में रखने, 2 में रखने पर। समझ में आ गया? अब यहाँ से 2 कितना है, इसको मतलब पूरे ब्लैक वाला लिखेंगे, उसके नीचे ये ब्लू वाला लिखेंगे। डाउट क्लियर हो रहा है ना? क्या बोले? मतलब इसके बाद जो है, यहाँ के बाद ये लाइन लिखाएगा। समझ में आ गया? तो क्या है? x बराबर क्या है? 13 माइनस 3y बटे 2, तो 13 माइनस 3, y का मान कितना निकला है? 3 बटे 2, 13 3 3 9 बटे 2, 13 में 9 गया, 9 के बाद 10 11 12 13, 4 बटे 2, 2 दूना 4, तो y का मान कितना निकल गया जी? x का, y का 3 निकला, तो x का मान देखिए, x का कितना निकाल दिए हम? x का 2 हो गया, मतलब x का 2 निकला, y का 3 निकला। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि हम आप लोगों को समझाएं। हमको आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इतना आप लिखिएगा, ठीक है? वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, समझ में सबको आ गया होगा तो वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए अच्छा से। और दूसरा बात है, कल जो है नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे मैथ में, इससे आगे मतलब 1 का हम पूरा खत्म कर दिए, 6 सवाल था, अब 2 नंबर से हम बताएंगे। आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, क्लास बंद है, लेकिन आप लोग को अच्छा से समझना है। बस वीडियो आप लोग को रोज देखना है, बस 1 घंटा टाइम निकालना है, अच्छा से देखना होगा। जब नेट अच्छा काम करे घर पे तो अपना वीडियो आप लोग देखिएगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय।